हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार का जो एक टॉपिक है हमारा, ठीक है, बिहार जीके, उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि आप लोगों के बिहार में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। आप लोग पीआरटी ले लीजिए, आप लोग जो है टीजीटी ले लीजिए, पीजीटी ले लीजिए, वहां पर में आप लोगों को बिहार जीके देखने के लिए मिलेगा ही। सिलेबस आपका कुछ भी रहे, उसमें बिहार से स्पेसिफिक बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे ही जाने वाले हैं। मैं आप लोगों को यहां पर में जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं बिहार से रिलेटेड वो सारे करवाऊंगा। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा बिहार जनगणना, ठीक है। तो बिहार जनगणना को हम लोग देखने वाले हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपको मैं याद करवा दूंगा, ये गारंटी है मेरी। आप लोग क्या याद करना चाहते हो मुझे बताइए कमेंट करके, क्या आप लोग याद करना चाहते हो? मैं आप लोगों को बताता हूं, स्टार्टिंग से पहले क्वेश्चन से आपको दिख जाएगा कि कैसे मैं आप लोगों को याद करवाने वाला हूं। जी हाँ, थोड़ी सी मुझे कोल्ड हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। आवाज में आप लोगों को लगेगा थोड़ा सा क्योंकि वो बारिश हुई है कल रात में नागपुर में बहुत ज्यादा और कोल्ड मुझे हो गया है। बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा जितना भी है। कोल्ड हो बुखार हो कुछ भी हो, हम नहीं रुकने वाले, हम तो पूरी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि पूरा हम लोग बिहार जो जीके है वो करने वाले हैं, उसका एक पहला पार्ट में करवाने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पूरा करवा दूं, और आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि जब मैं करवाऊंगा तो आप लोगों को याद भी हो जाएंगी सारी चीजें, तो एक बार सारे के सारे लोग जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों को और ज्यादा जो है यहाँ पर एंथुजियाज्म के साथ में यहाँ पर मैं पढ़ाता रहूं, ठीक है। चलिए सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, सारे लोग जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर करवा दी, शेयर कर देंगे हर जगह पे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से शेयर कर दिया आप लोगों ने। और जिन लोगों ने फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक कर दिया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वही लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से और बहुत सारे सेशंस यहाँ पर में कंडक्ट करवाए जाए। तो जो जो ग्रुप है सभी जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ में मैं एक बहुत ही बढ़िया वाला यहाँ पर एक ये भी शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये पूरा एक माइंड मैप है, ठीक है। ये भी आप लोगों को मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी आगे में। पूरा आप लोग पहले लेक्चर अच्छे से देखिए, ये पूरा माइंड मैप है आप लोगों का कि कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्या है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर में है, ठीक है, बिहार में, तो वो पटना के अंदर में है। ये माइंड मैप के अंदर में आप देख सकते हो, ये है सर्वाधिक जनसंख्या पटना में है। अगर आप लोगों से जोड़ी लगाने के फॉर्म में आ जाए कि भाई सब कहां पर में सबसे ज्यादा है, तो पटना में, फिर उसके बाद कहा आता है तो पूर्वी चंपारण जो है आप लोगों का वहां पर में आता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि दो जिले हैं आप लोगों के, एक है पश्चिमी पर, ठीक है, और एक है पूर्वी, ठीक है। तो पश्चिमी पंचारण यहाँ पर, चंपारण यहाँ पर में है और पूर्वी चंपारण यहाँ पर में है। तो दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है वो है पूर्वी चंपारण, फिर है मुजफ्फरपुर। ये पूरा आपको याद कराऊंगा, मैं पूरा का पूरा याद कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बढ़िया से यहाँ पर में रिस्पॉन्स करते रहना है, ठीक है। जस्ट मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है आप लोगों का, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऐसे भी क्वेश्चन, जो ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है वो भी आपको बताऊंगा कि पश्चिमी चंपारण जो है आप लोगों का फ्रेंड सबसे बड़ा जिला है और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति मतलब सबसे ज्यादा एससी, जो आप लोगों के एसटी कैटेगरी जो है वो कहां पर में रहती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या कहां रहती है, तो वो आपके पश्चिमी चंपारण के अंदर में रहती है, ठीक है, वेस्टर्न चंपारण के अंदर में रहती है, वेस्ट चंपारण के अंदर में। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को कराने वाला हूं, पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है आप लोगों ने, ठीक है, पूरा का पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए और जितने जगह पे शेयर कर सकते हो वहां पर मैं जरूर शेयर कर देंगे आप लोग। अब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये पूरा कराऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की मदद से आप लोग देखिए कैसे याद करवाता हूं मैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। और मैं यहां पर मैं आप लोगों को पोल भी दे देता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन है तो पोल के साथ में चलते हैं हम लोग, ओके। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, मैं पोल भी आप लोगों के लिए बना दे रहा हूं ताकि आप लोग पोल के साथ में दे सके, ठीक है। और जो लोग लाइव है वो लोग पूरा पोल भी अच्छे से कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कितना आप लोग यहाँ पर में कर रहे हो। पोल आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में आ गया है फ्रेंड्स, बता दीजिए भारत राज्य के अंदर में, भारत के सारे राज्यों में से बिहार राज्य जनसंख्या के मामले में कितने स्थान पर है।
अलग अलग आंसर आ रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन 65% लोगों ने जो है वो सी आंसर दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ अब तक। ठीक है, 65, 63, 60 ऊपर नीचे हो रहा है जैसे जैसे लोग आंसर करते जा रहे हैं। और आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। देखो ABCD ऊपर नीचे हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है, थोड़ा सा बस आप लोगों ने ये देख लेना है कि कौन से नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे है, ये याद रखेंगे आप लोग, थर्ड नंबर के ऊपर में। ठीक है, तीसरे नंबर के ऊपर में आता है। अच्छा, पहले और दूसरे नंबर पे कौन आता है ये बता सकते हैं आप लोग मुझे? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए जनरल नॉलेज भारत के, तो पहले नंबर पे आता है यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे बारी आती है फ्रेंड्स आप लोगों के महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और जो बिहार है वो आप लोगों का आता है, ठीक है, बिहार कौन से नंबर पे आता है? बिहार। बिहार तीसरे नंबर पे आता है। यहां पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। लाइक कर देंगे सभी लोग, और जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां कर दीजिए, ताकि मैं कल भी आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकूं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर है। जी हाँ, डेंसिटी यूनिसिटी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यहाँ हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो पूरे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जनसंख्या प्रतिशत के अंदर में भारत के, पूरी भारत की जो जनसंख्या है उसमें से हम उत्तर प्रदेश वाले कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूट करते हैं? मतलब भाई हमारा भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना भारत की जनसंख्या में, तीसरे नंबर पे है तो फ्रेंड्स 8.58% भारत की जनसंख्या अकेले बिहार में रहती है। वैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में तो 16.16 जनसंख्या रहती है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर में 9.29% जनसंख्या रहती है, मतलब पूरे भारत की। और अगर मैं बात करूं यहां पर मैं बिहार की, तो बिहार के अंदर में 8.58% जनसंख्या रहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछेगा, याद रख लेना इसको आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उसी से ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया और ये आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो एसआई की एग्जाम हुई थी ना बिहार के अंदर में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और आप लोगों को सभी को कमेंट में आंसर करना है। देखो, आंसर जब तक अटेंटिव नहीं रहोगे, जब तक एक्टिविटीज नहीं करोगे, याद नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को क्या बोला है यहां पर में? आप लोगों को बोला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है। मतलब पूरे भारत की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8.58। लिख लो, अब तो नींद में भी याद आना चाहिए। 8.58 अपने घर पे जाके अपने दोस्तों को बता के आओ। तुमको पता है कि भारत के अंदर में पूरे बिहार, मतलब बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.58 जनसंख्या बनाती है उसका। ठीक है, चलो, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, 8.58। अच्छा, अगर मैं बात करूं बिहार में जनसंख्या कितनी है, तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि बिहार के अंदर में 10 करोड़, ठीक है, 40,99,452 लोग हैं। आप लोग भी होंगे, 2011 में आप लोग थे ना एक्टिव? अरे थे कि नहीं थे? कोई है तो नहीं यहाँ पर में जो 2012 में जिसका जन्म हुआ हो और बोले सर कि अभी से पढ़ाई चालू कर दिया हो ताकि अगले भर्ती के लिए प्रिपेयर हो सकूं? ऐसा तो कोई नहीं ना आप लोगों में से? सभी लोग उससे पहले ही थे, तो मतलब इसमें थे आप, अगर बिहार में से हो तो इसमें से होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो 10,40,00,000 के करीब यहाँ पर में जनसंख्या है इसकी। ठीक है, 10,40,99,452। आप लोग भी इसमें है। ठीक है, 52 याद रखना, 52 है लास्ट वाले, याद रख लो एटलीस्ट, कम से कम थोड़ा सा। अगर मैं इसको राउंड फिगर में देखूं फ्रेंड्स, थोड़ा राउंड फिगर में अगर मैं लाने की कोशिश करूं इसको, ठीक है, तो 10,40,00,000, ठीक है, 10.40, मतलब हो सकता है कि आप लोगों को 10,40,00,000 के आसपास वाला दे दिया जाए, बस इतने इतने हिसाब से। ठीक है, ऐसे दे सकते हैं, तो थोड़ा इसको भी याद रख लेना आप लोग। ओके, वैसे तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है यार, 10,40,99,000, ठीक है, 452, 10,40,99,452, 10,40,99,452, इतना बड़ा वो बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबर याद रख लेते हैं। किसी लड़की ने बोला ठीक है नंबर क्या है तुम्हारा, वो फटफट बोल रही है, याद कर लेंगे तुम लोग, वहां पर मैं खंडीकरण करके उसका आधा आधा नंबर करके याद कर लेते हो, तो ये भी याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन सेंसस? ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा जो है, यहाँ मैं एक ऑप्शन लगा रहा हूँ ई वाला आप लोगों का। ठीक है यार, ये क्या हो गया, इसको ABCDE, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नोटा का मतलब क्या होता है? नोटा का मतलब क्या होता है? नोटा का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं।
तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आप भी हो सकता है अगर, तो बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए आंसर आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स। ऐसे ही जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को सारे के सारे करवा दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर में है आप लोगों की, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का, तो वो बेसिकली पटना है। ये याद रखना है आप लोगों ने, पटना, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, और उसके बाद में बात करूं अगर मैं, तो पूर्वी चंपारण आता है आप लोगों का, और उसके बाद बात करूं तो मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी और फिर गया आता है आपका। अगर नोटा नहीं दिया होता, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर यहां नन ऑफ दिस मैं अगर नहीं देता आप लोगों को, तो आंसर आपका गया हो जाता कि इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड गया है, गया डिस्ट्रिक्ट। लेकिन आप लोगों से इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप लोगों से फ्रेंड्स वो बेसिकली पहले 3 तक जाएगा या फिर नन ऑफ दी अबो दे देंगे आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। ओके, तो नोटा यहां पर मैं आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पटना सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है इसके तरफ में लेकर आना चाहूंगा, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, कि किस प्रकार से है। मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर देता हूं। देखिए पटना आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा यहाँ पर में पॉपुलेशन है। कहां पर में मिलेगा आप लोगों को, पटना, यहां पर में, ठीक है, पटना। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे तो पूर्वी चंपारण, तो ये चंपारण आप देखिए 2 भागों में बटा हुआ है, ये है पूर्वी चंपारण आप लोगों का, ईस्टर्न चंपारण। ठीक है, ईस्टर्न चंपारण आप लोगों का। फिर उसके बाद में बारी आती है आप लोगों के मुजफ्फरपुर की, फिर उसके बाद में मधुबनी की, और फिर बाद में गया है आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट। तो गया डिस्ट्रिक्ट जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने कि यहाँ आप लोगों का ये आ जाएगा 6वें नंबर के ऊपर में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में 6वें नंबर के ऊपर में। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, पहले 3 लगा दो आप लोग, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दो सभी के सभी लोग, पहले 3, ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए ये चीज। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। ओके, चलिए। अच्छा, अब सर लेकिन सबसे कम वाले भी तो पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते? अरे हाँ या ना तो बोलो जल्दी से, पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते? सबसे कम वाले जनसंख्या वाले भी पूछ सकते ना? डेली चलेंगी क्लास प्रियंका शर्मा जी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं सभी को मिलकर एक साथ लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा, ताकि मेरा और मेरी पूरी टीम का मोटिवेशन बढ़े कि ऐसे ही आप लोगों के लिए पूरा जानकारी निकाल के लेकर आए, ग्राफिक्स के साथ में, जो आपके टेबल से उनके साथ में, सब एक साथ शेयर मार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मोटिवेशन बढ़े ऐसे ही। ठीक है, और लिखते जाना है आप लोगों ने, पटना, ठीक है, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। वेरी गुड। सबसे कम वाला भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को याद रखना है, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा के अंदर में आप लोगों की, शेखपुरा। कहां पर में सर? शेखपुरा। तो आप लोगों को दिखा भी देता हूं फ्रेंड्स, यहां पर में ये आप लोगों का पटना है, ठीक है, यहां पर में समस्तीपुर है, ये बेगूसराय है आप लोगों का। अच्छा, मुंगेर आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, मुंगेर एक समय राजधानी थी, एक समय मुंगेर जो है वो भी राजधानी थी आप लोगों की, वो भी बता देंगे आप लोग की कब थी मुंगेर आप लोगों की राजधानी। ठीक है, उसके बाद मुंगेर वाला ये आप लोग बताओगे कि मुंगेर किसके समय में राजधानी थी। वैसे मैं आप लोगों को जब कराऊंगा ना हिस्ट्री, तब उसके अंदर में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, यहां पर में ये औरंगाबाद आप लोगों को दिख रहा है, ये नवादा है आप लोगों का। ठीक है, और यहां पर में आप लोगों को जो है फ्रेंड शेखपुरा छोटा सा दिखाई देगा यहां पर में। ठीक है, इधर के अंदर आपको शेखपुरा आप लोगों को छोटा सा दिखाई देगा। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे कम जनसंख्या दिखने के लिए मिलेंगे, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, सबसे कम संख्या जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद में शिवहर के अंदर में आपको सबसे कम जनसंख्या मिलेंगी। ठीक है, शिवहर के अंदर में, उसके बाद में अरवल के अंदर में है, फिर लखीसराय और फिर जहानाबाद। आप लोगों को एटलीस्ट पहले 2 याद रखने हैं, पहले 2 लिख लो, सबसे कम जनसंख्या वाले पहले 2 जिले, मतलब सबसे लास्ट वाले जिले जो आप लोगों के, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाले। तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा और शिवहर, ये 2 के अंदर में है, ये याद रखेंगे आप लोग। और सबसे ज्यादा पटना, पूर्वी चंपारण और फिर मुजफ्फरपुर, और लास्ट से अगर आप देखोगे तो शेखपुरा और शिवहर। ये याद रख लो आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, ब्यूटी कुमारी बोल रहे हो जहानाबाद से, चलो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कहाँ से ये भी बताते जाना, मैं एसएसटी भी पढ़ाऊंगा। ये ठीक है, आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है, एसएसटी के अंदर में भी आ सकता है ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की। मैंने आप लोगों से कहा कि भाई मुंगेर एक समय राजधानी थी, कोई बता सकते हैं किसकी राजधानी थी मुंगेर? जिसने बता दिया ना भाई, उसको एक डेयरी मिल्क आपके खुद के पैसों से, ठीक है, ये आपके लिए स्पेशल ऑफर, आप अपने पैसों से लेकर डेयरी मिल्क खा लेना। ठीक है, किसके समय में राजधानी थी मुंगेर? अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना जीके के अंदर में, और जो बता दिया, मजा आ जाएंगी आप लोगों की। ठीक है, मुंगेर मीर कासिम की। वेरी गुड, सुनील कुमार ने आंसर किया यहाँ पर, मीर जाफर की नहीं थी, ठीक है, मीर कासिम की थी।
मीर कासिम ने यहाँ पर में कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाई थी। मीर कासिम ने, मीर कासिम कौन था पता है आप लोगों को? ये बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब, ठीक है, बंगाल का नवाब था मीर कासिम। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी, अपनी राजधानी कुछ समय के लिए। और ये मीर कासिम आप लोगों को पता है कौन है? वही है जिसने बक्सर की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। कब लड़ी थी उसने? 1764 में। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी ये भी देखो, आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देते जा रहा हूं मैं, ठीक है। मुंगेर नाम का जो जिला है आप लोगों का, उसको बंगाल के नवाब मीर कासिम ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाई थी। 1764 का बक्सर का युद्ध भी उसी ने लड़ा था, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, क्यों लड़ा भाई? बंगाल का नवाब बिहार क्या करने आया था? वो चने के खेत में क्या करने आया था वो, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि बंगाल का नवाब भाई बंगाल में ही था, क्योंकि बिहार बंगाल का हिस्सा था उस समय तक, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। आगे मैं पूछूंगा कि बंगाल से बिहार का बल हुआ आप लोगों का। चलो कुछ और पॉइंट्स आप लोगों के चलते हैं हम लोग फ्रेंड जीके के अंदर में भी। 15वीं जो भारतीय जनगणना है, आप लोगों को पता है कि जो पिछली जनगणना हुई वो कौन से नंबर की थी? जनगणना 2011 कौन से नंबर की थी? ये जीके का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका घोष वाक्य क्या था आपको बताना है। घोष वाक्य, आदर्श वाक्य क्या था इसका? बताओ जल्दी से आप लोग, घोष वाक्य या आदर्श वाक्य क्या था इसका? घोष वाक्य क्या था? अगर आप लोग चाहते हो फ्रेंड्स कि मैं ऐसे ही सारे टॉपिक्स आप लोगों को करा दूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, आप लोगों को और ज्यादा पढ़ाने का, पूरी टीम का मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसे करने का। तो जहां जहां शेयर कर सकते हो सभी जगह पे सारे लोग एक साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के शेयर कर देंगे। देखो, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये इसका घोष वाक्य था। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये याद रखना है आप लोगों ने। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इस बार इसका क्या था? आदर्श वाक्य था, ये याद रखना है आप लोगों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है ये। पहली बात, 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी? जी हाँ, थोड़ा मुझे कोल्ड हो गया है, बारिश हुई है कल रात में, नागपुर में बहुत जोर से बारिश हुई है, मौसम अचानक चेंज हो गया, मुझे कोल्ड हो गया, बट मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, ये मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं पोल नहीं आ रहा है, पोल के साथ में भी दूंगा, रिवीजन कराऊंगा, पहले इधर में दे दो। तो आदर्श वाक्य 15वीं जनगणना 2011 की जो हुई थी, ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये याद रखेंगे आप लोग। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अच्छा, इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर आप लोगों को पता है ना फ्रेंड्स, ठीक है। आजकल क्या होता है कि जो भी चीज होती है उसका कोई ना कोई एक जो है मैस्कॉट लगाया जाता है। मैस्कॉट या फिर शुभंकर का मतलब होता है उसका चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, ठीक है, ताकि जब भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह दी जाती है तो वो प्रतीक चिन्ह को प्रमोट किया जाता है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो 2011 की सेंसस थी उसका जो शुभंकर था वो था एक महिला प्रगणक। प्रगणक का मतलब होता है एन्यूमिनेटर, जो कि जनगणना करती है। जैसे आप लोग टीचर बनोगे तो हो सकता है आपको भी जनगणना करने के लिए भेजा जाए, ठीक है। तो अ लेडी एन्यूमरेटर जो है उसका मैस्कॉट था एक महिला प्रगणक। प्रगणक मतलब वही है जो जानकारी इकट्ठा कर रही है, सिंपल सी बात है। जल्दी से यार 200 के पार कर देंगे, सभी लोग एक साथ शेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे साथ साथ में सभी लोग, क्या आप लोग रिवीजन करने के लिए रेडी है मेरे साथ साथ में? ठीक है, जो पॉपुलेशन है बिहार स्टेट की, याद रखना है कितनी है? 10,40,942, 952, याद रखो, जल्दी से एक बार लिख दो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स की जो है आप लोगों का 8 पॉइंट, देखो यहां पर में एक राउंड फिगर कर दिया गया है मैथमेटिक्स। कल रात में अंकुर सर आप लोगों को राउंड फिगर पढ़ा रहे थे ना, तो देखो ये इसने कई बार जो है ना राउंड फिगर ले लिया, लेकिन मैं राउंड फिगर नहीं लूंगा, मैं तो आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। 8.58% है भारत का, ठीक है, 8.58% है भारत का, ये याद रखना है आप लोगों ने। कितनेवें नंबर का लार्जेस्ट स्टेट है? कितने नंबर का है भाई साहब? तो 3rd नंबर का है, 3rd लार्जेस्ट है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, बिहार। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे कि एरिया के मामले में कितनेवें नंबर का है, ओके, तो ये मेरे को, मैं ना आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं, आप लोग बताएंगे कि कितने में नंबर का है। कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि बिहार एरिया के मामले में भारत का कितने नंबर का राज्य है? कितने नंबर का राज्य बताएंगे आप लोग मेरे को एरिया के मामले में, ठीक है। चलिए आगे में और करवाता हूं, मैं आप लोगों को फिर क्वेश्चन के थ्रू सारी चीजें याद करवाऊंगा। अंतिम जातीय जनगणना कौन सी थी जिसका डेटा जनता के लिए उपलब्ध है? जातीय जनगणना आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, हर साल, हर 10 साल में जनगणना होती है आप लोगों की, 10 साल में, ठीक है। SC ST OBC जनरल इनको काउंट किया जाता है,
लेकिन एससी में जो जातियां है, अलग अलग जातियां है, उसको काउंट नहीं किया जाता हमारे भारत में अब। ठीक है, उसके बाद में यहां पर में आप देखोगे एसटी में भी बहुत सारी जातियां है, उसको काउंट नहीं किया जाता। ओबीसी में है, नहीं काउंट किया जाता। पिछले बार जो जातीय जनगणना हुई थी इससे पहले हमारे भारत के अंदर में, वो कब हुई थी? इससे पहले जो हुई थी हमारे भारत के अंदर में, वो हुई थी 1931 के अंदर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिहार के लिए क्यों बता रहा हूं पता है? सबसे ज्यादा बिहार के जो सरकार है वो इसके पीछे पड़ी है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। है कि नहीं पड़ी? वो है कि नहीं? बोल रहे हैं ना वो लोग कि जातीय जनगणना कराएंगे हम लोग, की जातियों की गणना की कौन सी जाति के कितने लोग हैं। तो पिछले बार 1931 में हुई थी, तब से अब तक नहीं हुई है। अब कराने की बात की जा रही है जातीय जनगणना बिहार के अंदर में। इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन बिहार के लिए। तो पूरा ना परिपेक्ष देखकर बता रहा हूं आप लोगों को कि क्या क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स कि 1931 के अंदर में पिछली बार हुई थी जातीय जनगणना कि कौन से कास्ट में कितने कितने लोग हैं। अब इस बार कराने की बात कर रहे हैं, अब देखते होता है कि नहीं होता है करके। ठीक है, चलो। नाउ फ्रेंड्स, जनगणना 2011 में कितने जिलों को शामिल किया गया था? कितने जिले हैं 2011 की जनगणना में शामिल हुए थे? मतलब कितने जिलों को शामिल किया गया था 2011 में जब जनगणना हुई, तो कितने जिले थे? बताइए जल्दी जल्दी से। और बिहार के कितने जिले हैं? ये कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखना है आप लोगों ने। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो 640 जो जिले हैं, ठीक है, इनको शामिल किया गया था। ठीक है, 640 जिले। अगर मैं बात करूं बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया था, तो बिहार के जो है फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, 38 जो जिले हैं उनको शामिल किया गया था जनगणना के अंदर में, बिहार के अंदर में। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, टोटल जो पूरे भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के अंदर में 640 जिले जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो जनगणना के अंदर में 2011 में शामिल हुए थे। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसी वजह से आप लोग याद रखोगे। बिहार की बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, तो बिहार के अंदर में आप लोग फिर से एक बहुत ही बढ़िया वाला एचडी क्वालिटी का मैप देख सकते हो यहाँ पर में। ठीक है, बिहार के 38 जिले। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर में बिहार के इन 38 जिलों की, ठीक है, इन 38 जिलों की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप लोग देखोगे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा बड़ा जिला है ये बिहार का 38 जिलों में से। ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है? अगर बात करें सबसे छोटा जिला कौन सा है बिहार का, सबसे छोटा जिला, तो शिवहर है। और ये मैं आपको इतना रिवाइज कराऊंगा, इतना रिवाइज कराऊंगा कि एग्जाम में आप लोगों के दिमाग में मेरी आवाज घूमेगी कि सर ने ये बोला था और ये आंसर हम लोगों को लगाना है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही करा दूं तो सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। अगर आप लोगों से बोला जाए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो पटना है। और सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये आप लोग लिखो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसलिए बोलता हूँ कि टाइम पे आ जाएगा और क्लास के अंदर में आप लोग बताएंगे कि कौन सा है सबसे कम वाला। तो शेखपुरा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है सबसे कम है, तो ये है शेखपुरा, सबसे कम पॉपुलेशन। दूसरे नंबर पे सबसे कम पॉपुलेशन शिवहर की है, ये भी याद रख सकेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, जल्दी जल्दी से 200 क्रॉस करना है। सारे लोग अगर एक साथ शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों का क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखो जिलों की संख्या भारत के अंदर में। मैं बात देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये बहुत मेहनत से बना है, बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर में। अगर आपको पसंद आ रहा है ना, तो जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। जिलों की संख्या पूरे भारत के अंदर में 640 थी, और बिहार के अंदर में कितनी थी जनगणना के अंदर में? 38। इंपॉर्टेंट वाला आप लोगों को कंपैरिजन बता रहा हूं। अगर मैं बताऊं जनसंख्या घनत्व भारत का कितना था और बिहार का कितना था, तो देखो, अगर मैं बात करूं जनसंख्या घनत्व की, तो 382 है भारत का। ये केवीएस की एग्जाम में आया था, हो सकता है आप लोगों से भी पूछ ले।
जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि अगर 1 किलोमीटर का बक्सा बना दिया जाए पूरे पूरे भारत के अंदर में 1-1 किलोमीटर का, तो हर 1 किलोमीटर के बक्से में कितने लोग आ जाएंगे? तो 382 लोग आ जाएंगे। तो इसको बोला जाता है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। बट बिहार की बात करेंगे फ्रेंड तो 1106 पर्सन आते हैं आप लोगों के, ठीक है, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसी तरह से बिहार जो है वो पहले स्थान पे बन जाता है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व में, पॉपुलेशन डेंसिटी में, पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में, ठीक है, घनत्व के मामले में, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले नंबर पे है बिहार। कितना है जनसंख्या घनत्व, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। प्लेलिस्ट बनाओ सर, पहले पहला लेक्चर तो हो जान दो, पहले लेक्चर में आप लोग 200 क्रॉस कर दो जल्दी से, जब भी तो आगे के लेक्चर होंगे और प्लेलिस्ट बनेगी, सारे लोग शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से, और कमेंट भी करते रहना है। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात का मतलब होता है कि हर 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां है। तो लिंग अनुपात की बात करेंगे तो 943 लड़कों के ऊपर में केवल मतलब भारत के अंदर में बात करूं तो 1000 लड़कों के ऊपर में 943 लड़कियां है, और मैं बात करूं बिहार में तो 1000 लड़कों के ऊपर में 918 लड़कियां है। मतलब आप समझ जाओ कितने लड़के कुंवारे मरने वाले हैं, ठीक है, कितने लड़के हैं जो कुंवारे रहेंगे जिंदगी भर। भाई 82 लड़के कुंवारे रहेंगे। आप लोग सोचो आप 82 में आ सकते हो? अरे डरा रहा हूं पगलो, डरो, ठीक है, 82 में आ सकते हो तुम। अगर पढ़ाई नहीं करोगे, जॉब नहीं लगेगी तो कुछ नहीं होने वाला। अरे कम से कम तुम्हारा अपहरण करके तो विवाह हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, तो नहीं मिली अगर कोई तो, ठीक है, जॉब लग गई तो, नहीं तो बेटा बाद में बोलना मत बताया नहीं था करके सर ने, ठीक है। 918 है, याद रख लो मेरी बात, ठीक है। तो 918 लड़कियां है केवल, ठीक है, 1000 लड़कियां तो बड़ी खुश होंगी, अरे वाह हम तो भाई बढ़िया है यार, रेयर पीस है हम लोग तो, हम लोगों की देखो मतलब लिमिटेड एडिशन वाले इसके अंदर में आ गए हम लोग। लड़कियां देखो मतलब अजब अलग ही खुशी है, ठीक है, लड़कियों के अंदर में कि आहा मजा आ गई। तो 918 लड़कियां, ये याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ओके। शिशु लिंगानुपात भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, मतलब बच्चों के मामले में। तो पूरे भारत में जो 5 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके मामले की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो 1000 अगर 6 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें 919 जो है वो लड़कियां हैं। 1000 की बात कर रहा हूं मैं, टॉप 1000 मतलब 1000 लड़कों के अंदर में, 1000 बच्चों के अंदर में, 1000 छोटे लड़कों के अंदर में, 1000 छोटे लड़कों के अंदर में केवल 919 छोटी लड़कियां हैं। लेकिन बिहार जो है भारत से थोड़ा अच्छा है, ठीक है, 935 है वहां पर में, हर 1000 छोटे बच्चों के अंदर में 935 लड़कियां हैं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बात बताओ आप लोगों को, आपके कान खड़े हो जाएंगे, हो सकता है आप भी खड़े हो जाओ, ठीक है, ये बात सुनकर, इतनी इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, चौक मत जाना आप लोग, ठीक है, या आग से रो मत देना। हमारे भारत के अंदर में जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी संख्या है 31.14, मतलब भारत में, पूरे भारत में 31.14% गांव में रहते हैं और 68.8% लोग शहरों के अंदर में रहते हैं, ठीक है, मतलब 31.114% लोग शहरों में रहते हैं और आपके 68.8% लोग जो है वो गांव में रहते हैं, ठीक है। यह है आप लोगों का शहर और यह है आप लोगों का गांव, ठीक है, गांव में रहने वाले लोग। लेकिन आप बिहार में देखिए कितना खतरनाक है ये, बिहार के अंदर में 88.7% लोग जो है वो गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और केवल 11.3% लोग जो है वो शहरों में रहते हैं, केवल 11.3% लोग। ये इंपॉर्टेंट वाली चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम क्लियर कराएंगे आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, एग्जाम क्लियर करवाने वाली चीजें हैं आप लोगों की, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाकी की और भी जो चीजें हैं फ्रेंड्स मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू करवाता हूँ एक एक करके, ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है, ये सारा कराऊंगा आपको, और ये कहां पर में मिल रहा है, ठीक है, सारा का सारा जहां पर मैं आप लोगों को ये सब सारी चीजें हैं वो कहाँ मिलेंगी आपको, ऐप के अंदर में सारी चीजें बताऊंगा आपको, पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए आप लोग। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि 10,40,00,000, ठीक है, 10,40,99,452, याद हो गया यार, ठीक है, मतलब देखो याद हो गया अपन, है ना, आप लोगों को भी आराम से याद हो जाएगा। तो 10,40,99,452 ये जनसंख्या है।
आपको पता है फ्रेंड्स कि हर 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन। 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। तो आपको याद रखना है कि आपका 100 लाख मतलब कि जो 1 करोड़ होता है, 1 करोड़ उसका मतलब होगा 10 मिलियन, है ना। 100 लाख का मतलब हो जाएगा 10 मिलियन, और 10 करोड़ का, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मान लो 1 करोड़ का मतलब अगर है यहाँ पर में 10 मिलियन, ठीक है, तो 10 करोड़ का मतलब कितना हो जाएगा, 10 करोड़ का मतलब हो जाएगा आप लोगों का 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन। और आपको पता ही है कि यहाँ पर में 40 लाख एक्स्ट्रा है आप लोगों का, 40 लाख एक्स्ट्रा है। 1 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन, तो ये 40 लाख का मतलब हो जाएगा 4 मिलियन, है ना, 4 मिलियन। तो आप लोगों का टोटल हो गया लगभग 104 मिलियन। कितने लोग हैं यहाँ पर में जिन लोगों ने जो है कन्वर्जन कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नंबर याद करके चले जाओगे कि यार लड़की जैसा नंबर तो है, याद तो हो गया सर हमको, ठीक है, लेकिन भाई अब आपसे वो पूछ लिया मिलियन में, तब हाँ हो गया, ठीक है, टाई फिश कि क्या करे अभी। तो याद रखना है फ्रेंड्स 104 मिलियन, लगभग लगभग 104 मिलियन है आपकी जनसंख्या। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो आप देख सकते हो इतनी जनसंख्या है, आपको तो याद भी हो गई है अब तो, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मिलियन में गिनोगे तो 104 मिलियन होता है आप लोगों का। ओके, अगर आपसे बोला जाए कि पॉपुलेशन पूरे कंट्री की कितनी है, ये तो राउंड फिगर में, अरे हम लोग क्या पागल है, हाँ राउंड फिगर में लिखेंगे, जब हमको याद हो चुका है तो आप लोग लिखो और मेरे को पूरा एग्जैक्ट आंसर बताओ। मेरे को अभी के अभी आप लोगों से, सभी लोगों से एग्जैक्ट आंसर चाहिए, सभी के सभी से। देखते हैं कितने लोग आंसर कर, और मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मेरे को चाहिए फ्रेंड्स कि मेरे बच्चे जो है वो एग्जाम क्लियर करके आए, ठीक है, मेरे बच्चे जो है ना वो एग्जाम क्लियर करके आए, ये मेरे को चाहिए सारी की सारी चीजें। अब आप लोग देखिए कि कैसे करते हो, और वो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे को कैसे पढ़ाना है आप लोगों ने। आज मुझे कोल्ड हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी आवाज वो नहीं आ रही, बट मैं अपने तरफ से अपना 100% दे रहा हूँ आप लोगों को, अपना 100% दे रहा हूँ कि मैं आप लोगों को 100% देकर आपको पढ़ा सकूं, ठीक है। चलिए, ये आप लोग देखते रहिए, आगे में और भी क्वेश्चन है हमारे, वो भी देखेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया। आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में 8.6 लिख कर आ सकता है, लेकिन अगर आप लोगों को 8.58 लिख कर आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी के अभी आपको याद करा दिया, और मैं सारी चीजें आप लोगों को क्लास में ही याद करवा दिया करूंगा। मतलब ये सिलेक्शन वाली क्लास है आप लोगों की, सिलेक्शन वाली क्लास, ठीक है, कि सिलेक्शन करवाना है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को, महिलाएं कितने प्रतिशत है और पुरुष कितने प्रतिशत है बिहार में। आप बताना आप कौन से प्रतिशत में आते हो, आप लोग लिखना, ठीक है। एक्टिविटी करेंगे अपन लोग, देखेंगे कि आप कितने प्रतिशत में हो। अगर मैं बात करूं मेल्स की, बिहार के अंदर में जो पुरुष है उनकी संख्या जो है फ्रेंड्स, याद रखना आप लोगों ने 100% में से 52.14% है। मतलब पूरे बिहार में 52.14% लोग जो है पुरुष है। और मैं बात करूं अगर महिलाओं की तो 47.86% महिलाएं हैं। आप कितने में आते हो अपना अपना लिख दो, लिख दो अभी के अभी, सारे के सारे जो 200 से ज्यादा लोग देख रहे हैं सभी के सभी लोग लिख देंगे। और शेयर करते रहो यार, जितने ज्यादा आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे ना, उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा आप लोगों को और ज्यादा पढ़ाने का, ठीक है। और ज्यादा आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा मैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। बताइए 52.14% में आते हो या 47.86% में आते हो। एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया ना आपने एग्जाम के अंदर में, तो आपका हो जाएगा। बैच कब से स्टार्ट हो रही है वो भी बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर में, ठीक है। तो 52.14% और 47.86% आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, ठीक है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन की मदद से भी याद कराऊंगा आप लोगों को, मैं चीज क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, बिहार पॉलिटी, ठीक है, बिहार से रिलेटेड जो भारत के अलग अलग राज्यों में जो न्यूज बनती है, बिहार के अंदर में 1857 के युद्ध का, बिहार का 1857 के युद्ध में क्या योगदान था, और बिहार की स्टेट बुक्स का पूरा निचोड़, पूरी की पूरी बिहार की स्टेट बुक्स आप लोगों को ऐप में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मैं आगे बढ़ने से पहले जस्ट 1 मिनट लूंगा आप लोगों का। मैं आपको बता दूं कि बिहार 7th फेज के शिक्षक भर्ती का जो आप लोगों का यहाँ पर में कोर्स है वो यहाँ हो चुका है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में लॉन्च, टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में। आप लोग इसके बारे में जानकारी 7611010101 7611010101 इस नंबर पर ले सकते हो। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है फ्रेंड्स। इसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, जब तक आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आ जा रहा है तब तक हम लोग बेसिक्स के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं। आपके बेसिक्स को स्ट्रांग बनाया जाएगा वहां पर में, ठीक है। 1 तारीख से आपके बेसिक्स को स्ट्रांग बनाया जाएगा। और ये वाला
जो चीज है आपकी वो केवल और केवल किसके लिए है, जो बच्चे नोटिफिकेशन के पहले एनरोल कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन बच्चों के ऊपर में और ज्यादा एफर्ट किया जाए जो नोटिफिकेशन से पहले आ गए थे। ठीक है, एडवांस तक का आपको पूरा का पूरा करवाया जाएगा और इसका मतलब होता है सिलेक्शन। बेसिक से एडवांस का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस एडवांस इज इक्वल टू सिलेक्शन होता है आप लोगों का। 50,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे ये मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए। ठीक है, ये क्वेश्चन एक किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन आप लोगों का, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे 50,000 क्वेश्चन से फ्रेंड जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा इस तरीके से इन्फोग्राफिक्स आपको दिया जाएगा, इन्फोग्राफिक्स आप लोगों को दिया जाएगा, टेबल्स आप लोगों को दिए जाएंगे ताकि आप याद कर सको, कंपैरिजन कर सको, अच्छे से पढ़ाई कर सको आप लोग। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सारी की सारी चीजें दी जाएंगी, मॉक टेस्ट दी जाएंगी, सारी चीजें। तो ये इसके बारे में, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मिनिमम प्राइस है इसका, और वो भी उन लोगों के लिए जो नोटिफिकेशन से, मान लो आज रात में नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो प्राइस बढ़ जाएगा उसका। तो जितने जल्दी हो सके आप लोग जो है क्या करोगे फ्रेंड्स, 7611101101 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप ऐप पर जाकर खुद भी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है आप लोगों के लिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एडवांस के ऊपर में शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक आपका बेस इतना स्ट्रांग बना दिया जाएगा कि आपकी बिल्डिंग बड़ी खड़ी हो सके। ठीक है जी, आई क्लियर केवीएस सेल्फ स्टडी, बिल्कुल किया जा सकता है रागिनी जी, बट यहां पर मैं आप लोगों को क्या होता है, हेल्प मिल जाती है। ओके, बिहार की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी जनसंख्या है और कितना है यहाँ पर मैं इस तरीके से इन्फोग्राफिक्स आप लोगों के लिए। उसके बाद में आप लोगों को ये वाला मैप जो है वो भी प्रोवाइड होगा आप लोगों के लिए कि भाई आप लोग देख सके कि किस तरीके से कौन से वाले जिले के अंदर में कितनी पॉपुलेशन है। बिहार सेंसस 2011 है, indiagrowing.com का आप लोगों का ये है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब यहां पर मैं बात आ जाओ आप लोग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, एक नंबर का क्वेश्चन यहां बन सकता है आप लोगों का। बिहार की जनसंख्या कितनी है, आप लोगों को लिखना है मेरे साथ साथ में। मेरे को सभी बच्चों का कमेंट में आंसर चाहिए, लाइव देख रहे ऑफलाइन देख रहे सभी लोग कमेंट में आंसर्स करते रहेंगे। ठीक है, तभी मैं अच्छे से आप लोगों को और पढ़ा पाऊंगा। मैं देखूंगा भी कमेंट में कितने आंसर किया आप लोगों ने। ठीक है, तो जनसंख्या जो है बिहार की 10,40,900 10,40,99,452, ये याद हो गया आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं महिला और पुरुष की, आप लोग अपना अपना लिखो, जल्दी से एक बार लिख दो ताकि और एक बार रिवीजन हो जाए आप लोगों को। अपना अपना लिख दो। ठीक है, जैसे कि अगर आप पुरुष हो तो 52.14% है आपका, अगर आप महिलाएं हो तो आप बिहार के अंदर में 47.86% जो है आप लोग कंट्रीब्यूट करते हो। ये आप लोगों को याद रखना है, अपना अपना लिख दो ताकि याद हो जाए। ओके, अपना अपना लिख दो और अपनी अपनी अपने पार्टनर का भी लिख दो, अगर नहीं है पार्टनर तो जो होगा उसका लिख दो ताकि उसी के बहाने याद हो जाए आप लोगों को। दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर में बिहार कितनेवें नंबर पे है। देखो जो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है ना वो आपको किसी ना किसी तरीके से याद करा रहा हूं, और सारे के सारे टेस्ट भी लूंगा मैं इसकी, आपकी टेस्ट लूंगा आप लोगों की इसकी। ये वाला जो लेक्चर है ये वाला मैं अभी 1 घंटे के अंदर में आपका डाल दूंगा ऐप के ऊपर में, और उसके नीचे में इसके 10 क्वेश्चन की टेस्ट भी डालूंगा। और ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन, और भी जो क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं उसके भी आपको डालूंगा मैं ऐप पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है कि 2001 से 2011 के बीच में हमने कितनी तरक्की की है। तो भाई हमने 25.4% की तरक्की की है। भाई मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, नीतीश कुमार जी जल्दी जल्दी जॉब दो, लड़के खाली बैठे हैं। 25.6 मतलब 1/4 जनसंख्या बढ़ा दी 10 साल में। मतलब मजाक हो रही है। 25.4% जनसंख्या बढ़ा दी आप लोगों ने। मतलब 1/4 जनसंख्या बढ़ा दी। ठीक है, 25.4% जनसंख्या बढ़ा दी 10 साल के अंदर में। मतलब पता चले 40 साल में आप लोग डबल कर दोगे इसको, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भी सिंपल इंटरेस्ट लगाऊं तो भी। मतलब मजाक हो रही है। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि दर 25.4% है, याद रखना आप लोग, हो सकता है एग्जाम में भी आप लोगों से पूछ लिया जाए। ओके, अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूं, जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका मतलब सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर का बक्सा बनाएंगे अगर हम लोग, 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, तो फ्रेंड्स हर 1 किलोमीटर के बक्से में हाइपोथेटिकली कितने लोगों को रखा जा सकता है, तो 1106 लोगों को रखा जा सकता है। ठीक है, 1106, और ये पूरे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा है, पूरे भारत के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पूरे भारत के अंदर में
तो भारत में 11,006 जो है आप लोगों की जनसंख्या है, ये 1106 जनसंख्या जो है जनसंख्या घनत्व है। और अगर मैं भारत की बात करूं आप लोगों से, बिहार का है ये, भारत की बात करूं तो 382 है बस इंडिया का। तो ये भी याद रख लेना, केवीएस में आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ओके, याद रहेगा आप लोगों को ये चीज। बताओ जल्दी से, हाँ या ना बताओ जल्दी से कमेंट करके। और कितने लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें करवा दूं आप लोगों को। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को करवा सकता हूँ। आप लोग बताइए कितने लोग यहाँ पर मैं रेडी है करने के लिए। ठीक है, कितने लोग हैं रेडी है करने के लिए? आप लोग तैयार हो करने? तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को। आपका बिहार का जीके में बिहार की हिस्ट्री, बिहार की पॉलिटी, और उसमें आप लोगों का बहुत सारा जो है फ्रेंड्स वो कवर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों की कवर हो जाएंगी उसके अंदर में। ठीक है, आराम से कवर हो जाएगी, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। एक पॉइंट आप लोगों को और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर मैं, ठीक है, नगरीय जनसंख्या कितनी है आप लोगों की? ठीक है, तो 11.3% है, वो भी आप लोग याद रखोगे। 2011 में बिहार के कितने जिलों की जनसंख्या आप लोगों को बताना है कि 10 लाख से कम थी। ठीक है, 10 लाख से कम थी बिहार के अंदर में जनसंख्या। तो बिहार की जनसंख्या कितने जिले हैं जिसके अंदर में 10 लाख से कम थी, ये बता दीजिए आप लोग। बिहार की जनसंख्या कितने जिलों में कम थी 10 लाख से? अब मैं आप लोगों को ना पूरी की पूरी यहाँ पर मैं लिस्ट ही दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है आप लोगों का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं बिहार के जिसके अंदर में पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। एक है शेखपुरा, ऑब्वियस सी बात है सबसे कम जनसंख्या उसकी। ठीक है, शिवहर है, ठीक है, और आप लोगों का अरवल है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 जिले आप लोगों के ऐसे हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से भी कम है। ठीक है, 10 लाख से भी कम है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इन जिलों के अंदर में रहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी कम है, तो ये आप लोग कर पाओगे फ्रेंड्स, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि आप लोगों का 3 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं सबसे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, तो कुछ ऐसे भी इलाके हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व आपके एवरेज से भी ज्यादा है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का? बताओ जल्दी से, अभी के अभी बताओ। अगर एग्जैक्ट नंबर पूछ लिया जाए आप लोगों से तो एग्जैक्ट नंबर क्या है? 1106, पूरे भारत में सबसे ज्यादा। ठीक है, 1250 से ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले भी आपके राज्य है। आपके बिहार के अंदर में 13 जिले ऐसे हैं जिसके अंदर में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व बिहार के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। कभी भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ नाउ फ्रेंड्स, इसके अलावा आप लोगों से ये बोला जा सकता है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो 13 जिले ऐसे हैं आप लोगों के। लेकिन अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भाई आप लोगों का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग क्या आंसर करोगे? बताओ, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस, विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर में है? पूरे बिहार की कितनी है? कहा गया भाई बिहार, बिहार इधर आ जा तू बेटा, इधर आ जा। बिहार की है 1106 स्क्वायर, ठीक है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ये हो गया आपका। मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर में है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी। मैक्सिमम लोग पटना आंसर लगा रहे हैं, पटना आंसर लगा रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, पटना आंसर लगा रहे हैं। भाई लोग, सबसे ज्यादा जो आप लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी ना हाईएस्ट वाली, वो शिवहर के अंदर में है। ठीक है, शिवहर के अंदर में आप लोगों की, शिवहर। याद रखना है आप लोगों ने, द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी
जो है आप लोगों की शिवहर है, ठीक है, 1882 है इसके अंदर में, मतलब कि हर एक बक्से के अंदर में आप लोग 1882 लोगों को फिट कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखेंगे। और सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आप लोगों से बोल दिया जाए तो कैमूर की है, ये याद रखना आप लोगों ने, 488 है। तो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर में गलत हुआ है, ठीक है, ओके। पॉपुलेशन कम है पायल, मान लिया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर मैं, ये 1 किलोमीटर का मेरा एक देश है, यहाँ पर मैं इसको दानिश, क्या नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको दानिशिस्तान नाम दे देता हूँ। दानिशिस्तान नाम का एक देश है मेरा, ठीक है, दानिशिस्तान। और यहाँ पर मैं जो है ना केवल और केवल मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर का ही, 1 किलोमीटर स्क्वायर का ही मेरा देश है, ठीक है। और इसके अंदर में कितने लोग रहते हैं, इसके अंदर में केवल और केवल 5,000 लोग रहते हैं। तो केवल 5,000 जनसंख्या है मेरी, लेकिन मेरा एरिया भी तो छोटा है, ठीक है। दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ, एरिया भी तो छोटा है उसका बेचारे का। पॉपुलेशन कम है, कम कम एरिया के अंदर में ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब उसके हिसाब से पॉपुलेशन ज्यादा है उसकी, ठीक है। ये एग्जांपल से समझ में आया होगा आप लोगों को कि मेरी पॉपुलेशन कम है, मेरी क्या है, दानिशिस्तान की, ठीक है, लेकिन मेरा एरिया भी कम है ना। इसी वजह से इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो गई, अगर 1 किलोमीटर का ही मेरा देश है और 5,000 है, तो मेरी तो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की यहाँ पर में ये हो गई, सिंपल सी बात है, ओके। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि शेखपुरा की सबसे कम पॉपुलेशन है। यहाँ पर में बात हो रही है पॉपुलेशन डेंसिटी की, शालिनी कुमारी जी, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, कि भाई जनसंख्या हर 1 किलोमीटर का अगर बक्सा बना दिया जाए तो कितना है, हर एक इसका बना दिया जाएगा तो कितना, हर एक बक्से के अंदर में कितने लोग आ सकते हैं। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आप लोगों को कहां पर में मिलेंगी, शिवहर के अंदर में मिलेगी। और सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब उस इलाके का एरिया, ठीक है, उस इलाके का एरिया और उसकी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कितना है, ये होता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। और ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि ये इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपका शिवहर के अंदर में और सबसे कम कैमूर के अंदर में। लिख लो इसको, मैं आपको टेस्ट के फॉर्मेट में भी दे सकता हूँ, ठीक है। अरे सर सबसे कम शेखपुरा होगा, ठीक है, और वो कोई तो भी ऐसी वाली इमोजी, गीता कुमारी, ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन की बात हो रही है और यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, बात की गहराई को समझो, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया मैंने आपको कि एरिया कितना है उसके पास में, वो भी मैटर करता है, पॉपुलेशन और मैटर, पॉपुलेशन और एरिया दोनों मैटर करता है जब पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हो तो, ओके। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों का शिवहर जो है, यहाँ पर आपका जो फाइनल डेटा आया था वो आप लोगों का 82 हो गया था यहाँ पर में इसका। तो शिवहर जो है इसके पास में जनसंख्या घनत्व 1882 है। और कैमूर जो है ये सबसे कम है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, 488 कैमूर जिले के अंदर में। ये आपका ऑथेंटिक और ओरिजिनल डेटा है आप लोगों का, जो सरकार ने प्रकाशित किया था। जो फाइनल डेटा आया था उसके अंदर में ये हुआ था, 1882 हुआ था यहाँ पर में आपका शिवहर का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। पटना की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो पटना सेकंड नंबर पे आता है आपका, ठीक है, जनसंख्या घनत्व के मामले में। और आपको बता देता हूं मैं, ये सारी चीजें याद करवा दूंगा आपको। और देखो मेरी बात सुनो आप लोग, अगर एग्जाम क्लियर करना है ना तो ये 3 महीने विराट उद्यम मचाओ, उद्यम मचा देना है, बिल्कुल उद्यम पढ़ाई के अंदर में, मतलब पूरी जी जान झोंक देनी है। 3 महीने बाद रिजल्ट कुछ भी आ जाए, बट ये होना चाहिए आप लोगों का 3 महीने 6 महीने बाद जब भी आपका रिजल्ट आए, ये होना चाहिए कि सर मैंने तो आप लोगों को पूरा का मैंने अपना 100% दिया था, अब मेरे को कोई अफसोस नहीं है, 100% दिया था। विराट उद्यम मचा दो आप लोग जाकर एकदम, एक एक चीज पढ़ लो जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये बिल्कुल रिसर्च करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, वही वाले पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डेली करा दूं तो आप लोगों को क्या करना है, डेली लाइव आना है फ्रेंड्स। और उसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितना ज्यादा लाइक और जितना ज्यादा शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ में, उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए और करवा पाऊंगा। प्लस मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो है ये नोटिफिकेशन आने तक बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में आप लोगों को मिल रहा है, केवल उन्हीं लोगों के लिए जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए। अगर आप भी चाहते हो तो 7611101101 के ऊपर में कर लीजिए आप लोग कॉल, और
आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इसको बेसिक से एडवांस तक की जो आपकी स्टडी होने वाली है, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसका जो प्राइस है आप लोगों का वो नॉर्मल पे चला जाएगा वापस से। ये केवल और केवल अर्ली बर्ड वाले लोगों के लिए है। 5 बजे वाली क्लास बिल्कुल होंगी आपकी, ठीक है। 5 बजे वाली क्लास भी होंगी बिल्कुल। ये तो बिहार स्पेशल क्लास थी, बिहार के लिए। ओके, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग हैं। प्राइस कितना है प्रियंका कुमारी जी, वो आपको वहां पर में पता चल जाएगा। कॉल करके एक बार आप बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे जी। अनुपम सिंह जी, क्या टीचर बनेगा रे तू? ठीक है, ऐसे करेंगे तो पता चले कि आपको जो है वो सरकार ने देख लिया, आपको तो जॉब नहीं देंगी। आपकी आई हेट पटना, आई हेट पटना लिख रहे हो क्या आप? पटना में मतलब क्या गर्लफ्रेंड ने दिल तोड़ा था तुम्हारा? ठीक है, उसकी शादी पटना के अंदर में हुई है। ठीक है, आप शिवहर में रहते थे और उसकी शादी पटना होके चली गई, किसी इंजीनियर के साथ में शादी हो गई उसकी, या किसी टीचर के साथ में हो गई शादी जो उसकी जो जॉब पे लग गया। आई हेट पटना, आई हेट पटना लिख रहा है लड़का, जब से पता नहीं क्या उसका ऑब्सेशन है यहाँ पर में। चलो आ जाओ इधर में। ये याद रखेंगे आप लोग ये सारी चीजें। ओके, बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर के अंदर में जो भी और एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए। बाकी हाँ, ये नंबर के ऊपर में कर लेंगे आप लोग कॉल नोटिफिकेशन से पहले, ताकि आप लोग जो है एक तो बेसिक से एडवांस वाले का फायदा आप लोग उठा सको, और प्लस आप लोगों का प्राइस भी लोवेस्ट है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये पीडीएफ में जो है जो आप लोगों का ऐप है उसके अंदर में डाल दूंगा, आप ऐप के अंदर में ढूंढ लेना आप लोग। ठीक है, ऐप के अंदर में आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएंगी, आप लोग वहां पढ़ सकते हो उस पीडीएफ को। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। जी हाँ, कल भी होंगी, लेकिन मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने इसको शेयर किया है, कितने लोगों ने शेयर किया है इसको, वो देखूंगा मैं। उसके हिसाब से फिर कल हम लोग इसको क्लास लगाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों का पूरा यहाँ पर मैं अच्छे से कवर करवा दूंगा। लेकिन आप लोग कितना सपोर्ट करते हो वो भी देखने वाली बात है। जी हाँ, मिलते हैं 5 बजे, 5 बजे वाली क्लास तो होंगी हमारी। ठीक है, चलो। जी हाँ, टेस्ट भी होगा, पूजा यादव जी, उसी के नीचे डाल दूंगा मैं आप लोगों के अंदर में। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।